Good evening, all of you. I am Sarvesh sir. I welcome you to my channel Sarvesh English Classes. Today, I am here before you with exercise which is based on coordinating conjunction. आज हम आपके सामने कुछ एक्सरसाइज के साथ मौजूद हैं और यह जो एक्सरसाइज है वह आधारित है, वह किससे संबंधित है? तो संबंधित है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, राइट। तो इन द प्रीवियस क्लास अबाउट कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो पिछली क्लास में आपको बताया था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? तो मैंने बताया है ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स टू सिमिलर सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस, राइट। तो मैंने आपको ये बताया है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है सेंटेंसेस को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है और वर्ड्स को जोड़ता है, राइट। और हम आपको कुछ बताए थे द लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। मैंने बताया था कि देयर आर मेनली 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, माने कुल मिलाकर 7 ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जो आते हैं तो बहुत से, लेकिन अक्सर 7 का प्रयोग किया जाता है। मैंने 7 का प्रयोग बताया हुआ है, राइट। तो उसी से रिलेटेड कुछ आपके सामने आप देख रहे होंगे कि आपके सामने मैं लिखा है, कुछ इस में लिखा हुआ है, राइट। अब इस सेंटेंस में करना क्या हमको है, माने वी मस्ट फाइंड आउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमें इस सेंटेंस में से कहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो मैंने बोला है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है कभी 2 सेंटेंस जोड़ता है, कभी 2 फ्रेजेस को जोड़ता है, कभी 2 वर्ड्स को जोड़ता है। वर्ड्स मतलब या तो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, या फिर वर्ब्स को जोड़ेगा, या फिर ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, राइट। तो आइए देखते हैं कौन किसको जोड़ा है, ठीक, और कौन किसको जोड़ रहा है। और को जब जिसको देखें पार्ट जब देखें कौन किस जोड़ रहा है हमें कंजंक्शन स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हमारे सबसे मेन चीज है वो हमारा क्या है, ये लिखा है मैंने फैन बॉयज। तो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कि टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी मस्ट रिमेंबर फैन बॉयज। हमें फैन बॉयज को याद रखना होगा कि माने यफ का मतलब हमको बताया है यफ फॉर क्या होता है, फॉर। ए फॉर क्या होता है, एंड। एन फॉर क्या होता है आपका, नॉर। बी फॉर क्या होता है, बी फॉर बोथ, डॉट एंड, और होता है फिर आपका होता है बट, राइट। ओ फॉर क्या होता है, आ। वाई फॉर क्या होता है, येट। एस फॉर क्या होता है आपका, सो, राइट। तो अब देख रहे जो फैन बॉयज है, एफ से आता है फॉर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस फॉर सो। तो हम देखेंगे जहां पर दिए होंगे वही हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, राइट। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देख रहे होंगे मैंने कहा आइदर ही इज मैड आर ही फिंस। ये जो है फिंस ना, इसका मतलब होता है ढोंग करना। इसका अर्थ क्या होता है, ढोंग करना, राइट। अच्छा है नाटक करना, इसका अर्थ होता है, क्लियर। तो आप देख पाएंगे इसमें एक सेंटेंस है आइदर ही इज, और दूसरा सेंटेंस आपका है ही फिंस, राइट। तो जैसा कि आपको बताया गया है एक सेंटेंस यह हो गया, एक सेंटेंस यह हो गया, और इन दोनों इस सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है, आर। कौन जोड़ रहा है, तो आर।
तो और आप देखिए मिला ये कि क्या हमारा फैन बॉयज में आर हमारा है कि नहीं। अब देख रहे हैं जो बॉयज है ना, तो इसमें क्या आपका है वो ऊपर क्या होता है आर होता है, राइट। ये जो हमारा आइदर है ना, ये भी हमारा कंडीशन ही है, क्योंकि हम प्रयोग करते हैं, ये हमारा फुल कंडीशन ऐसे होता है, आइदर डट डट आर ऐसे होता है, आर भी हमारा है और आइदर भी है, हमको मतलब किस आर से, तो आर हमारा दिया हुआ है और आप आर आपका कोऑर्डिनेटिव कंडीशन है, राइट। फिर देख रहे हैं आप लोग, ही इज स्लो, मतलब उसकी चाल धीमे है किंतु उसको पक्का भरोसा है, राइट। सिर्फ होता है पक्का भरोसा होना, निश्चित भी होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ही इज श्योर, और एक दिया है ही स्लो, और फिर दिया है ही इज श्योर। और आप देख पा रहे होंगे फैन बॉयज, तो फैन बॉयज में जो बी आपका है वो क्या है आपका बट, क्या है बी पर क्या होता है बट। अब बट मींस क्या होता है लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक। तो बोला है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है हमेशा दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, चाहे दो फ्रेजेस जोड़ता है। तो एक सेंटेंस आपका होगा ही स्लो, एक सेंटेंस होगा ही श्योर, अतः ये जो बट है कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। फिर देखिए आई वाज एनॉयड, आई वाज एनॉयड, आई केप्ट क्वाइट। इसमें देखिएगा आई वाज एनॉयड और आई केप्ट क्वाइट। आई वाज एनॉयड का अर्थ है मैं गुस्से में था, मैं क्रोधित था। इसका अर्थ है कि मैं शांत रहा। कीप क्वाइट मींस होता है शांत होना, केप्ट क्वाइट यानी भीटू का प्रयोग किया है, तो इसका अर्थ हो गया शांत रहा, मैं शांत हो गया। मैं गुस्से में था, मैं शांत हो गया। तो देख रहे होंगे एक सेंटेंस यह है और एक सेंटेंस यह है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है यट, राइट। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा यट है फैन बॉयज में देखिए वाई पर क्या होता है यट, यट हमारा कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा, राइट। फिर सी विल पास, फॉर सी वर्क्स हार्ड। देखिए इधर सी विल पास मतलब वो पास हो जाएगी, और फिर दिया है सी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करती है, राइट। बात देख रहे हैं आप लोग, देखिए सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर दिया विल पास है, यहाँ पे क्या दिया है वर्क्स हार्ड, राइट। अतः हम क्या कर देंगे, हम इन दोनों किसे जोड़ देंगे हम लोग, फार से क्या किया हमने इसको जोड़ दिया है। अब फार किसको जोड़ रहा है, फार आपको जोड़ रहा है एक सेंटेंस हमने फार का प्रयोग किया है। ये जो फार होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन होता है। आपके मन में चल रहा होगा कि क्या सर हम यहाँ पे विकास का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, हम विकास का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अंतर यह है कि जब फार का प्रयोग है तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे विकास कर दूंगा तो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अतः जब हमें क्वालिटी खोजना है तो हमारा फार होगा, अगर हमें विकास होता तो हमारा क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता, आगे बताऊंगा, ठीक। तो फार क्या कर रहा है इनको, इसको जोड़ा दो सेंटेंसेस को, अतः फार हमारा क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। She was found stealing and she was arrested। यहाँ पर देखिएगा सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, दोनों सब्जेक्ट समान है ना, लेकिन हम बोले हैं कि जब सब्जेक्ट तो समान होना चाहिए लेकिन अलग अलग होना चाहिए। यहाँ सी है वहाँ ही है तो चलता, लेकिन वहाँ भी सी वहाँ भी सी नहीं चलेगा। सी वाज फाउंड स्टीलिंग, सी मीन्स वह, वाज फाउंड मीन्स पाई गई, स्टीलिंग मीन्स चुराते हुए, वह चुराते हुए पाई गई। और सी वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, राइट। तो उसको वह चुराते हुए पाई गई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें किसका प्रयोग किया गया है, एंड। किसका प्रयोग किया गया है, एंड का प्रयोग किया गया है,
क्योंकि एक सेंटेंस आपका है कि वह चुराते हुए पाई गई और दूसरा सेंटेंस है सी वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब काम आगे बढ़ता है, प्लस होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। मतलब चुराते हुए पाए गए और उसको अरेस्ट कर लिया गया, इसका क्या होगा? एंड हमारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ फैन वॉइस में जो हमारा ए है, ए का मतलब क्या होता है? एंड होता है, राइट। फिर नाइदर द फादर nor his son was arrested। एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, हम आप लोगों को बताए हैं कॉमन नाउन। कॉमन मैंने बताया है, अब मैंने उसमें रूल बताया है कि फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले हम लोग दो का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो का प्रयोग हुआ है। तो मैं बता दूं क्यों हुआ है। यहाँ पे दिया नाइदर द फादर, न तो पिताजी और न ही उसका बेटा, और क्या हुए? गिरफ्तार हुए। तो आप देख रहे होंगे यह हमारे पिता नहीं है बल्कि किसी और के है। अच्छा, हमारे पिता होते हैं तो हम द फादर, द का प्रयोग नहीं करते, तो हम सिर्फ फादर का प्रयोग करते, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए दिया है द फादर, जो बिल्कुल राइट है। तो दिया है नाइदर द फादर नॉर हिज सन। यहाँ पे देख पा रहे आप, यहाँ पे दिया है फादर और यहाँ पे क्या दिया है? हिज सन, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जब भी जोड़ता है समान पद को जोड़ता है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फादर, यहाँ पर क्या दिया है? हिज सन, राइट। तो जिसकी सेंटेंस में लिख के दिखा दूं कि ऐसे भी कहूं द फादर वाज नॉट arrested, the father was not arrested। अब मैं कहूं his son was not arrested, तो मैंने बोला है जब कभी जुड़ता है समान जुड़ता है, ठीक। तो अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अलग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अलग। ये जो प्रेडिकेट पार्ट्स आपका है, प्रेडिकेट पार्ट्स है, ये आपके बिल्कुल सेम है। तो जब बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल सेम रहेगा। और जुड़ेगा कौन हमारा? द फादर एंड सन। तो अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता कि द फादर एंड हिज सन, ठीक। तो अगर ऐसे दिया होता ना, यहाँ पे ओवर कर देता, तो यहाँ पे हो जाता ओवर नॉट, और फिर क्या हो जाता? अरेस्टेड, राइट। और इसमें दिया क्या है? नाइदर नॉर। तो जब नाइदर नॉर जो होता है ना, वो खुद नेगेटिव कर देता है, और जब नेगेटिव कर देगा तो हम ऐसे कहेंगे नाइदर द फादर नॉर हिज सन। अब देखिए गौर कीजिएगा, नाइदर द फादर एक नाउन यह हो गया, एक नाउन यह हो गया। जब दो सिंगुलर नाउन नाइदर नॉर से जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं? नाइदर नॉर से, तो वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर लगती है। तो जब यहाँ पे वाज को लिखेंगे, लेकिन हम नॉट नहीं लिखेंगे। पूछिए क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि नाइदर खुद नेगेटिव कर देता है, अतः नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाए यहाँ पर अरेस्टेड, ठीक। सही तो हमारा ऐसे भी है और सही हमारा ऐसे भी है, लेकिन दिया केस में है नाइदर शुरू है, अतः नाइदर शुरू है, तो किसका प्रयोग किया हमने? नॉर का प्रयोग किया है। आवाज बिल्कुल राइट है, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर है, नॉर, ठीक, क्योंकि नाइदर के साथ हमारा नारी आता है और हमारा ट्रिक है फैन वाज एन फॉर नॉर होता है। हमारा कौन सा कंडीशन है? कोऑर्डिनेटिव कंडीशन है, राइट। क्योंकि मैंने बताया है कि सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके क्या बनता हमारा है? कंपाउंड। और कंपाउंड बनाने के लिए हम किस कंडीशन का सहारा लेते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंडीशन का सहारा हम लोग लेते हैं, राइट। फिर बात करते हैं सी वाज इंटेलिजेंट बट सी वाज पुअर। देखिए सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, राइट। यहाँ देखिए वाज है, यहाँ पर भी वाज है, राइट। यहाँ पे दिया इंटेलिजेंट, यहाँ पर क्या दिया है? पुअर। तो देखिए इसमें करना क्या, मतलब क्या है?
अगर हम इसको चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी वाज इंटेलिजेंट, सी वाज इंटेलिजेंट बट पुअर, तभी मेरा काम चलेगा, राइट। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यह सब्जेक्ट या वर्ब, यह सब्जेक्ट या वर्ब डिफरेंट है, तो कौन डिफरेंट आपका है? आपका डिफरेंट आपका है कॉम्प्लीमेंट। अब सोच रहे मैंने कॉम्प्लीमेंट क्यों बोल दिया? तो हम जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। और मैंने अपने पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है, मैंने अपने चैनल बताया हुआ है कि व्हाट इज लिंकिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपने लिंकिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ा होगा, ठीक, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, राइट, मेरा सर्विस इंग्लिश क्लासेस चैनल खोलिएगा, उसमें देखिए मेरा लिंकिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, उसको देखिएगा, नहीं समझाएगा कमेंट कर दीजिएगा। तो सी मीन सब्जेक्ट वाज वर्ब, तो सी सब्जेक्ट वाज वर्ब है, मैंने जो का लिख दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, ये भी कॉम्प्लीमेंट अलग है ना, तो है तो कॉम्प्लीमेंट ही है ना, है तो कॉम्प्लीमेंट ही है ना। और जब कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट किससे जुड़ जाएगा? आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से आता हमारा क्या यहाँ पर? बट, राइट। बट हमारा क्या यहाँ पर है? बट हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। एवं खबरिएगा कि जो बट लिखा है, बट का लिखा बस को लिख दिया है, तो अगर आप चाहें तो इस बट के बाद सी वाज पुअर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अच्छा, मीना एंड बीना आर ब्यूटीफुल, राइट। अच्छा देखिए, अब इसको हम कहते हैं, जैसे कहते हैं मीना इज ब्यूटीफुल, मीना इज ब्यूटीफुल। अब फिर मैं कह दूं बीना इज ब्यूटीफुल, बीना इज ब्यूटीफुल, राइट। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे बीना मीना है, यहाँ पे कौन है? बीना है, ये भी समान हो गया, ये भी समान हो गया। तो जब वो दोनों समान है तो देखिए समान तो बिल्कुल लिखा हुआ है, राइट। और मीना को और बीना को हमने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया, राइट। अच्छा, दो प्रॉपर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब हमारी कैसी होती है? वर्ब हमारे होते हैं प्लूरल, राइट। तो यहाँ पे मीना और बीना कौन जोड़ रहा है? एंड। अब फैन वर्ब में ये जो है हमारा एंड कोऑर्डिनेट कंडीशन है, हमारा एंड कंडीशन हो जाएगा, राइट। फिर ही इनकरेज्ड मी, उसने मेरा हौसला बढ़ाया, उसने मेरा हौसला बढ़ाया। आई डिड नॉट लूज हार्ट, अब मैंने हिम्मत अपनी नहीं खोई, राइट। ये मत सोचिएगा आई डिड नॉट लूज हार्ट, तो हार्ट में हृदय होता है, मैंने अपना हृदय नहीं खोया, मतलब इसका लूज हार्ट मतलब हिम्मत खोना, मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई, मैं हार नहीं, इसका अर्थ है कि क्यों नहीं? ही इनकरेज्ड मी, उसने मेरा हौसला बढ़ाया, इसलिए मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसको दोनों एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, और दोनों को जोड़ कौन रहा है? सो, तो सो दिस इज वाई, ये रीजन है। सो फैन वॉइस में आपका है यस, और सो तो सो हमारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन हो जाएगा, राइट। तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर आधारित, ठीक, एक्सरसाइज, ठीक। और इस एग्जाम में किया क्या? हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि कहां पर हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिया हुआ है, किसको फॉलो करके? फैन वॉइस को फॉलो करके, राइट। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमें इस समय नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, राइट। और वीडियो पूरा देखिएगा, आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।